दोस्तों आज के समय में पैसा इतना जरूरी हो रहा है कि हर चीज पैसे पर ही आके टिकती है। बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा कि पैसा हाथ का महल होता है। अगर उनको बोला जाए कि हाथ में से निकाल के दिखाओ तो क्या वो दिखा सकते हैं? ऐसा कभी नहीं कर सकते। दोस्तों पहले कहावत सुनी होगी कि हमारी लाइफ में रोटी और कपड़ा मकान की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन इस कहावत को आज चेंज करने की जरूरत है। आज हम बोल सकते हैं कि हमारी लाइफ में रोटी कपड़ा मकान और पैसा सबसे जरूरी चीज है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम पैसे बचाने के कुछ ऐसे उपाय जानेंगे। इसमें मैं आप लोगों के साथ 4 तरीके शेयर करने वाली हूँ। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट्स आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। दोस्तों आपने सुना होगा कि पैसा बहुत से लोग बोलते हैं, मतलब अपना अपना माइंडसेट अलग होता है। बहुत से लोग बोलते हैं पैसा इतना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आज के समय में पैसा सबसे जरूरी चीज हो गया है। आपके पास पैसा है तो परिवार है, पैसा है तो ही प्यार है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा बहुत सारे वीडियो दिए हैं आपको मैंने, और हर वीडियो में बोलती हूँ कि पैसा कमाने से ज्यादा बचाने पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि पैसा कमाना आदमी जैसे तैसे करके सीख ही लेता है, और कुछ ना कुछ करके अगर उसको लाइफ जीनी है तो पैसा कमाएगा ही। लेकिन पैसा बचाना हर किसी को नहीं आता। ये एक ऐसा आर्ट है जो हर कोई इसको अपने अंदर डेवलप नहीं कर सकता है, और जो इसको डेवलप कर लेता है ना वो जिंदगी भर सुख उठाता है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपसे एक नम्र निवेदन है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है मेरा कि ऐसे खर्चों को ना कहिए जिनकी आपको जरूरत नहीं है। दोस्तों आपको अपने घर में पता होगा कि मंथ में आप कितना खर्च करते हैं और आपकी जो है आमदनी कितनी है। अगर आप अपनी आमदनी का 50% हिस्सा अपने घर की जरूरतों में लगाते हैं और इसके अलावा 30% हिस्सा आप कहीं भी मतलब अन्य खर्चों पे खर्च करते हैं घर में, जैसे कभी घर का मेंटेनेंस हो गया, या फिर कोई आपको घूमने जाना है, कोई ट्रिप प्लान करनी है, या फिर कोई अन्य खर्चे आपकी शॉपिंग वगैरह हो गई, ये अन्य खर्चे हो सकते हैं। क्योंकि आदमी को लाइफ में पैसा कमाने के साथ साथ एंजॉय भी जरूरी है। तो आपको एंजॉय के लिए उतना ही सफिशिएंट अमाउंट रखना है कि जिसमें आप अपना अच्छे से एंजॉय भी कर सकें और अपनी बचत भी कर सकें। दोस्तों आपको 20% पैसा हमेशा सेव और इन्वेस्ट करना होता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि आपके घर में कौन से खर्चे सीमित हैं, कौन से खर्चे आपके जरूरी हैं और कौन से गैर जरूरी हैं। जो भी गैर जरूरी खर्चे हैं उनको आप कट करिए, और जो जरूरी खर्चे हैं आप उनको पहले पूरा करिए। जो लगता है कि इसके बिना हमारा काम चलेगा ही नहीं, सबसे पहले आपको वो खर्च करना है। और लेकिन ये खर्च नहीं करना है कि आपको कपड़े पहले खरीदने हैं या फिर ब्रांडेड शूज पहले खरीदने, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने घर में जो भी राशन है, बिजली का बिल है, आपकी EMI है किसी होम की, या फिर होम रेंट है, ये बच्चे की फीस हो गई, ये सारे काम जो है जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले आपको इस जरूरत को पूरा करना है। सबसे पहले आपको अपना 20% पैसा बचाना है। अगर आपका 50% में मान लीजिए नहीं हो रहा है घर का, तो आप वहां पर 60 भी कर सकते हैं। जब आपने 60 कर लिया तो उसको थोड़ा धीरे धीरे कटौती करेंगे किसी खर्चों में, तो उसको आपको 50 पर लाना है। अगर आप 50 पर ले आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और 50% तक ही पैसा हमें अपनी आय का अपनी जरूरतों पर खर्च करना चाहिए, और 20% पैसा हमें हमेशा सेव करना चाहिए। दोस्तों दूसरा पॉइंट है मेरा कि घरेलू खर्चों को सीमित करें। कई लोग ऐसे होते हैं कि अपना हाथ बहुत खुला रखते हैं
और उनको पता है कि अगर हम हाथ खुला रखेंगे हमारे सारे पैसे खर्च हो जाने हैं, लेकिन फिर भी वो इस बात को नहीं समझते हैं। अब वो क्या करते हैं कि बहुत से लोग, क्या देखा होगा आपने कि घर के किचन में हमको दाल महीने में 1 केजी लगती है, वो 4 केजी लेके आएंगे। अगर आप जैसे 2 केजी दाल लग रही है तो आपको 2 केजी ही खरीदनी चाहिए, क्योंकि 4 केजी लाएंगे आप तो अगले मंथ में वो खराब भी होने लगती है, कीड़े लग जाते हैं, फिर कुछ ऐसा सामान होता है कि उसको हमको फेंकना ही पड़ता है। और भी अन्य घरेलू खर्चों में बहुत सारे खर्च ऐसे आते हैं कि जो हम नहीं भी करेंगे तो भी चल सकता है हमारा। तो उन खर्चों को आपको अपनी लाइफ से बिल्कुल कट करना है, सीमित करना है। बहुत से लोग होते हैं, मैंने देखा है कि घर में खाना कितना भी अच्छा बने, कितना भी अच्छा बने, लेकिन उनको हर सुबह शाम जब भी बाहर जाएंगे तो फास्ट फूड जरूर खाते हैं। तो लेकिन इस फास्ट फूड से होता क्या है, हमारी हेल्थ खराब होती है और हमें नहीं पता है कि वो कैसे हाइजीन में बना रहे हैं। उधर बहुत ही अनहाइजीनिक फूड होता है, लेकिन हम उसको बड़े मजे लेकर खाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी आदत आपके अंदर है तो इस आदत को आपको तुरंत छोड़ना होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फास्ट फूड आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, आपको खाना है, लेकिन एक दिन निश्चित कर लीजिए आप उसके लिए कि आपको फास्ट फूड एक दिन लेना है। चाहे कोई भी दिन रख सकते हैं, सैटरडे हो गया, संडे हो गया, आप उस एक दिन खा सकते हैं हफ्ते में। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पैसे बहुत बचेंगे और ये करना भी जरूरी है। देखिए, हर जगह आप जब भी कहीं जाते हैं तो लोग हमें क्या पूछते हैं कि आप क्या करते हैं। लोग ये नहीं पूछते हमको कि आप कितना कमाते हैं, आप क्या करते हैं। अगर आपने किसी अब बता दिया कि मैं कहीं किसी बैंक में अफसर हूं या कोई और हूं, तो उसी तरह से हमें रेस्पेक्ट मिलती है। अगर आप उनको बोलते हैं कि मैं किसी स्कूल में या किसी ऑफिस में प्यून हूं, तो लोग उसी तरह रेस्पेक्ट देते हैं हमको। तो आज के जमाने में लोग हमारे ओहदे को पूछकर वो पता लगाते हैं कि इसकी इनकम कितनी है। तो मैं इसीलिए सबसे बोलती हूँ कि आपको इस सिचुएशन को बदलना है और कुछ ना कुछ करके हमें पैसा जरूर बचाना है। और मुझसे ज्यादा अपने खर्चों के बारे में आप जानते होंगे, और आपको अपने खर्चों को जो है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप एक डायरी बना लीजिए, उसमें 3 मंथ का खर्च लिख लीजिए। पहले आदत डालनी है, छोटे से छोटा खर्च लिखना है। आपने कहीं 1 रुपया दिया, वो 1 रुपया भी हमें ऐड करना है, क्योंकि जब हमें सैलरी मिलती है तो 10,000 ही मिलती है। ऐसा नहीं हमें कि थोड़े पैसे उसने दे दिए और वो भूल गया कंपनी वाला, ऐसा नहीं होता है। तो हमें भी ऐसा ही करना है। अपनी लाइफ में 1 रुपया भी हम कहीं खर्च करेंगे तो उसको लिखेंगे, फिर उसको रिवाइज करेंगे कि ये हमारा पैसा कहाँ कहाँ, मतलब उसको पढ़कर हमें आइडिया हो जाता है कि हमारे घर का खर्च कितना है और हम खर्च कितना कर रहे हैं। अगर अपनी आय से ज्यादा खर्च कर लेते हैं तो वहां पर हम डेफिनेटली कर्जे में चले जाएंगे। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये था मेरा। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है कि अनचाहे इंस्टॉलमेंट से आप अपना हाथ खींच लीजिए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि आजकल इंटरनेट पे देखा होगा, बहुत सारे लुभावने मतलब ऑफर्स देते हैं कि इस कंपनी में आप पैसा लगा दो, आपका पैसा 1 महीने में डबल हो जाएगा, 1 महीने में 4 गुना हो जाएगा। तो लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि हमने ऊपर के पॉइंट में जाना कि हमको पैसे कैसे बचाने हैं। अब नीचे इस तीसरे पॉइंट में हम जानेंगे कि उस बचे हुए पैसे को हमें कैसे रखना है संभाल कर। क्योंकि जब भी आपको कोई लुभावने ऑफर देता है और आप वहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो पैसा आपका रकम भी चली जाती है उसमें, क्योंकि आपको उसकी जानकारी नहीं है। आपने दूसरे के कहने पर उस पैसे को निवेश कर दिया, और निवेश जब हम दूसरे के कहने से निवेश करते हैं तो वो हम बहुत गलत डिसीजन ले लेते हैं। और हम क्या करते हैं, फिर थोड़ा भी नहीं, सारा जितनी सारी सेविंग होती है उस लुभावने ऑफर के चक्कर में कि हमें पैसा डबल होके मिलेगा, तो वहां पर हम पूरा पैसा एक ही बार में दे देते हैं। बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं कि आपके पैसे को खा कर वो निकल जाती हैं, और आपको ना तो पैसा मिलता है, ना इंटरेस्ट मिलता है, ना पैसा जो आपने पैसा लगाया था वो भी चला जाता है। तो आपको कभी भी ऐसे लुभावने ऑफर्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। दोस्तों, चौथा पॉइंट है मेरा कि आवश्यक चीजों को ही प्राथमिकता दें। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे आपको पता है, आपको मान लीजिए 2 काम में से 1 काम करना है। एक तो आपको अपने बच्चे की फीस भरनी है, और इधर किसी की शादी है, उसके लिए आपको कपड़े खरीदने हैं। तो आप कौन सी चीज को ज्यादा प्राथमिकता देंगे? ऑब्वियसली आप अपने बच्चे की फीस को प्राथमिकता देंगे। तो ऐसे ही अन्य सारे बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं कि जिनको हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है,
और बहुत सारे खर्च ऐसे हैं कि जिनको हम ना कर देंगे या पोस्टपोन कर देंगे महीने 2 महीने के लिए तो भी हमारा चल जाएगा। तो ऐसे ही आपको सोच समझकर फैसला करना है कि कहाँ हम अपने पैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, रास्ता दिखाने का मेरा काम था। मैं आपको हर पॉइंट में बताती हूँ कि बजट तैयार करो, बजट तैयार करो। बजट तैयार करने से हमें अपने खर्चों का पता चलता है। जब हमें अपने खर्चों का पता चल जाता है तो हम उसी हिसाब से खर्च करते हैं। और एक पैसे को भी, अपने आप के जो पैसा है उसे भी सीमित करना है। जैसे मान लीजिए आज आप अपने पैसे में से 20% बचा रहे हैं, पैसा आप 20% की बचत कर रहे हैं। जब आप आगे जाके आपकी सैलरी का इंक्रीजमेंट होता है तो वहीं आपको अपने खर्चों के लेवल को उतना ही रखना है। क्योंकि हम हमेशा, जैसे हमारे पास मिडिल क्लास फैमिली की ये हमेशा ही प्रॉब्लम रहती है, और आपकी नहीं, मेरी भी थी पहले। कुछ मेरा भी यही रवैया रहता था कि जब भी हस्बैंड की पेमेंट बढ़ जाती थी तो मैं कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ जाते थे। लेकिन मैंने फिर बहुत सारे इंटरनेट पर वीडियो देखे और इसके बारे में स्टडी की कि जब भी हमारी सैलरी में इंक्रीजमेंट होता है तो हमें अपने खर्चों को नहीं बढ़ाना है। हमें अपनी जो सेविंग वाला कॉलम होता है, जहां हम 20% करें वहां 25 कर दो। कुछ दिनों के बाद और बढ़ जाए तो उसको आप 30 कर दो और 40 पे ले आओ, मैं तो कहती हूँ। और 50-50 पे जब आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको हमेशा ऐसी चीजों को प्राथमिकता देनी है जहां हमारा पैसा सेव हो रहा हो। दोस्तों, 5वां पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, सही जगह करें निवेश। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे आपने कि जिनको जानकारी नहीं है उस चीज की, वहां पर पैसा से वो अपना निवेश कर देते हैं। तो इससे हमारा पैसा चला जाता है, पैसा बिल्कुल हमें बचता ही नहीं है। और हम जो भी सेविंग करते हैं, जितनी भी साल की हमारी सेविंग होती है, सारी चली जाती है। निवेश आपको वहीं करना है जिस जगह की आपको अच्छे से जानकारी हो और आप जिसे जान परख कर आपको लगता है कि यहाँ निवेश करने से आपका पैसा सुरक्षित है, पैसे का रिस्क नहीं है, वहीं पर आपको पैसा निवेश करना है। जहां वैसे तो बोलते हैं कि हाई रिस्क और हाई रिटर्न, तो वहां पर अगर आप अपने पैसे को निवेश कर रहे हैं, अगर आप में क्षमता है कि आप हाई रिस्क ले सकते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि मेरे पास एक सीमित जो है रकम है, उसको मुझे निवेश करना है, तो भले ही इंटरेस्ट 1-2% कम मिले, लेकिन उस पैसे को निवेश वहीं करना। आप जैसे मान लीजिए जहां पर आपके पैसे का रिस्क ना हो, जहां पर बिल्कुल रिस्क ना हो, वहां पर आप अपना पैसा बखूबी निवेश कर सकते हैं। और एक ऐसा भी मत करना, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं मेरी वीडियो में कि हमने अपने दोस्त के कहने से उसमें, मतलब किसी पॉलिसी में उन्होंने पैसे लगाए, दोस्त ने कंपनी बंद कर दी 7-8 महीने के बाद और उनका पैसा डूब गया है उस कंपनी में। तो आपको किसी के कहने से निवेश नहीं करना है। जैसे आपको कोई टीवी में आपने कोई ऐड देख ली कि आप इस कंपनी में निवेश कर दो, तो आपको बिल्कुल नहीं करना। आप अपनी बैंक में जाके, सबसे पहले बैंक में जाइए, और बैंक में नहीं तो आप पोस्ट ऑफिस में चले जाइए, आपके नजदीकी कोई पोस्ट ऑफिस हो उसमें चले जाइए और उसमें देखिए कि कोई भी ऐसी स्कीम है जिससे आपका पैसा अच्छा ग्रो हो रहा है, अच्छा रिटर्न मिल रहा है, आप इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है, तो उसमें आप निवेश कर सकते हैं। बैंक और पोस्ट ऑफिस में ज्यादातर स्कीम ऐसी है कि उनमें आपके पैसे का जोखिम नहीं होता है, और ये बाकी जो बोलते हैं कि वहां पर बहुत जोखिम होता है, तो वहां पर आपको अपना पैसा निवेश नहीं करना है। म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में SIP कर लीजिए, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड बिल्कुल नहीं करती हूँ कि जहां आपको जानकारी ना हो वहां पर आप अपना पैसा सेव करें। आपने बहुत मेहनत से बचाया इस पैसे को, अपने मेहनत की कमाई को कहीं पर भी ऐसे बर्बाद नहीं करना है कि जहां पर आपके पैसे डूब जाएं। दोस्तों, मेरे ये कुछ 5 पॉइंट्स थे। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे फिर से एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।